बफे सिस्टम रखें, नहीं तो बिठाने का सिस्टम रखें, नहीं तो पहले की तरफ पांत में बिठा करके खिलाएं। कोई एक सिस्टम रखें। गरीब और मध्यम वर्गीयों को जानवर, कुत्ता, बिलाई, कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल न करें। सोच ही रहा था कि एक टीम बना करके लोगों में जागरूकता फैलाऊं कि अगर आप वीआईपी हैं तो आप नीचे बैठ के खाइए और गरीब को ऊपर बैठ के खाने दीजिए, या सबको समान रूप से करिए। तब तक मनीष कश्यप ने ये काम कर दिया, और मैं जो सोचता हूं वो मनीष कश्यप कर देते हैं, मैं क्यों ना समर्थन किया। पैसा के पैसे से, या फिर खेत बेचे हुए पैसे से, या चोरी, घुसखोरी, माफियागिरी और करप्शन के पैसे से खर्चीली शादी करके बड़े बड़े रथों में राजा महाराजाओं की तरह एक रात के लिए ड्रेस पहन करके और जाते हैं उनके लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मनीष कश्यप की तस्वीर है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप एक जगह भोज में जाते हैं, टेबल कुर्सी लगा हुआ है, बफे सिस्टम लगा हुआ है। वो लोगों से डिमांड करते हैं कि नहीं, हमारी गांव की जो परंपरा थी, जिसके लिए हमारे बाप दादा जाने जाते थे, उसी सिस्टम को पुनः शुरू कर दिया जाए। मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि अपना अपना लोगों का जो है लोगों की शारीरिक बनावट है। मनीष कश्यप थोड़े ज़्यादा फिट हैं, अब हमारा थोड़ा सा वजन ज़्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जो है वो कहीं पे पलथी मार के पांत में बैठने की, वो भी जीन्स टी शर्ट पहन करके और या जीन्स शर्ट पहन करके या टाइट फिटिंग कपड़ा पहन करके बैठने में दिक्कत होगी। तो मनीष कश्यप को ये सारी समस्या नहीं है, वो स्लिम फिट व्यक्ति हैं, साधु संत टाइप का आदमी है, कम खाते हैं, गम खाते हैं, बिहार का गम खाते हैं और बहुत कम खाते हैं, कम सोते हैं और कम जो है वो कहीं भी बिना मतलब के जो है वो बात नहीं करते हैं, बिना मतलब की बातें जो है वो उनसे नहीं हो पाती है। तो वो तो संत टाइप आदमी है। और मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मनीष कश्यप अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एंजल है, हिंदी में कहा जाए तो देवदूत है, और इस्लाम की भाषा में अगर कहा जाए तो वह व्यक्ति एक फरिश्ता है। लेकिन तो ये मैं कह करके जो है वो इग्नोर कर सकता था, लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई कि इन दिनों जब भी मैं शादी विवाह में जाता हूँ, खास करके रिसेप्शन जैसी बकवास संस्कृति या सगाई और इंगेजमेंट जैसी जो है वो गैर सनातनी, गैर राष्ट्रीय, गैर सामाजिक जो कुरीति आजकल पैसे वालों ने, धन पशुओं ने ला दिया है, अगर उसमें मैं जाता हूं तो देखता क्या हूं कि बड़े बड़े हंडे में जो है वो चिकन, मटन या मछली या अंडे जो है वो रखे हुए रहते हैं, और वहाँ पे जो है वो बफे सिस्टम लगा हुआ रहता है, और जितने गरीब और मध्यम वर्गीय भाई लोग हैं उन सबको लाइन में लगा दिया जाता है। जैसे ही उस भोज में विधायक जी आते हैं, जैसे ही उस भोज में थानेदार साहब आते हैं, जैसे ही उस भोज में अगर भूल चूक से एसपी साहब आ जाते हैं, अगर जैसे ही उस भोज में बीडीओ साहब आ जाते हैं, जैसे ही उस भोज में जिले के यानी हर जिले के टॉप 5 वकील आते हैं, जैसे ही उस भोज में कोई धनी और अमीर पत्रकार आता है, जैसे ही कोई बालू माफिया आता है, शराब माफिया आता है, ट्रक माफिया आता है, ड्रग माफिया आता है, शिक्षा माफिया आता है, तो उसको टेबल पर बिठा करके और वहाँ पर जो है वो बड़े शान से बिस्लरी के बंद बोतल में पानी दे करके उनको खिलाया जाता है। और हमारे आपके जैसे गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह, चींटियों की तरह प्लेट उठा के लाइन लगवा दिया जाता है। चावल वाला चावल दे देता है, दाल वाला दाल दे देता है, सब्जी वाला सब्जी दे देता है, और सलाद का जो वेटर होता है वो सलाद दे देता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति, वह गरीब, वह मध्यम वर्गीय व्यक्ति हाथ में प्लेट लेकर के भिक्षाटन करते हुए और पहुंचता है चिकन मटन के हंडे के पास, चिकन मटन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके पास की वेटर एक पीस निकाल करके चिकन, मटन या मछली देता है, तो फिर वह गरीब व्यक्ति बोलता है कि भाई इतना देर तो लाइन लग के मैं आया हूं यहाँ पे। तो वह व्यक्ति का, तो उसको जो है उस वेटर के द्वारा, जो पहले से उस इवेंट इंचार्ज के द्वारा ट्रेंड होता है, और जो भोज के या यज्ञ के आयोजक होते हैं उन्होंने उसको मैसेज कन्वे कर दिया होता है, तो वो ट्रेंड वेटर जो है वो कहता है कि नहीं, पहले एक पीस खा के आइए तब आपको दूसरा पीस देंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसको उसमें बर्बादी के लिए, वो मतलब बर्बादी से बचाने के लिए वो किया जाता है। अगर वैसा किया जाता तो फिर जो विधायक जी बैठ के खा रहे थे, थानेदार साहब, जमदार साहब, दरोगा साहब, जो ये लोग खा रहे थे, जो जिला पार्षद साहब खा रहे थे, जो मेयर साहब खा रहे थे, उनको भी जो है वो कम पीस दिया जाता। तो उनको तो 7-8 पीस दिया जाता है, वो बेचारे मना करते रहते हैं, क्योंकि आपके रिसेप्शन में, आपके तिलक में, आपके मटकोर में तो वो 3 जगह का श्राद्ध खा के पहुंचे होते हैं। तो जैसे ही वो मना करते हैं तो और नहीं, एक पीस और हमारा तरफ से ले आओ, एक पीस और हमारा तरफ से ले आओ कह करके, और उस शिक्षा माफिया, उस ड्रग माफिया, उस ट्रक माफिया, उस बालू माफिया को तो खूब खिलाया जाता है, जमीन माफिया को खूब खिलाया जाता है। तो बर्बादी बचाना मकसद नहीं होता है, बल्कि मकसद होता है कि वो गरीब व्यक्ति बेचारा एक पीस चिकन, मटन या फिश खाए, और उसके बाद फिर दोबारा आधा घंटा लाइन लग के आए, फिर दोबारा खाए। इस तरह से उसका 1.5 घंटे में मात्र 3 पीस खा पाएगा, और जब 1.5 घंटे में 3 पीस खाएगा तो उसको अपनी हैसियत और औकात हमेशा मालूम रहेगी कि इन अमीरों के बारात में, रिसेप्शन में, मटकोर में, तिलक में आने से हमको औकात बताया गया। काश मैं भी विधायक होता, शिक्षा माफिया होता, जमीन माफिया होता, बालू माफिया होता,
ट्रक माफिया होता, ड्रग माफिया होता, या दरोगा इंस्पेक्टर थानेदार जमादार होता, तो मुझे भी बिठा करके खिलाया जाता। ये जो कुरीति मैं देख रहा हूं, जिसके खिलाफ मैं एक अपने व्यक्तिगत लेवल से एक आंदोलन भी शुरू करने जा रहा हूं, जो बिहार के लगभग हर जिले में मैं शुरू करूंगा। शुरुआत चंपारण से होगी, चूंकि हर क्रांति की शुरुआत चंपारण से होती है, कि या तो लोग अपने यज्ञ में बफे सिस्टम रखें, नहीं तो बिठाने का सिस्टम रखें, नहीं तो पहले की तरह पांत में बिठा करके खिलाएं। कोई एक सिस्टम रखें। गरीब और मध्यम वर्गीयों को जानवर, कुत्ता, बिलाई, कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल ना करें, क्योंकि हम एक एक गरीब को विधायक से ज्यादा ताकतवर मानते हैं, क्योंकि ये गरीब होते हैं जो विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। अमीर और धनपशु लोग किसी को कुछ नहीं बनाते हैं, बल्कि उनका फायदा उठाते हैं। तो गरीब नारायण, जिसको गरीब भगवान कहा जाता है, उसको जो लोग सता रहे हैं, गरीब सताए तीन गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इन सभी रावण कौरव और कंस के औलादों को हम लोग कंट्रोल करेंगे और जाके समाज में गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को इतना जगा देंगे कि जहां उसको प्लेट लेकर के लाइन में लगाया जाएगा, वो आराम से लाइन में प्लेट लेके खाएगा। लेकिन जैसे ही किसी को बिठा करके वीआईपी कल्चर की तरह जो है वो खाते हुए देखेगा, वो प्लेट वहीं पे फेंकेगा और फेंक करके उस शादी का बहिष्कार करके चल देगा। इसकी अभी हम लोग सोच ही रहे हैं करने का, तब तक मनीष कश्यप ने कर दिया। अब लोग कहते हैं कि मैं मनीष कश्यप का क्यों समर्थन करता हूं। अरे क्यों ना करूं, आप देखिए तो सही कि मनीष कश्यप जब गए हैं, मुझे मालूम चला, बेतिया वाले अमित राय जी ने मुझे फोन करके बताया कि हम लोग टेबल कुर्सी पर खा रहे हैं, और मनीष कश्यप को टेबल कुर्सी ऑफर हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेबल कुर्सी पर उसी दिन बैठ करके खाऊंगा जिस दिन बिहार का, जिस दिन हमारे समाज का एक एक गरीब को उतनी इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाएगी कि वो टेबल और कुर्सी पर बैठ करके खा लेगा। मनीष कश्यप कल होकर के, पुरुष का भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं जानता है, मनीष कश्यप कल होकर के सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए, विधायक हो जाए, कुछ भी हो जाए, या सीएम हो जाए, या कल होकर के जो है वो कोई रिक्शा चलाने वाला पीएम हो जाए। मैं जानता हूं इस बात को कि मनीष कश्यप कुछ भी हो जाएंगे, पांत में पलथी मार के ही खाएंगे। इसीलिए ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था। इसके पहले भी मनीष कश्यप ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया है कि जो लोग ससुर के या बाप के लोन के पैसे से, कर्जा पैंचा के पैसे से, या फिर खेत बेचे हुए पैसे से, या चोरी घुसखोरी माफियागिरी और करप्शन के पैसे से खर्चीली शादी करके बड़े बड़े रथों में राजा महाराजाओं की तरह एक रात के लिए ड्रेस पहन करके और जाते हैं, उनके लिए मनीष कश्यप ने एक नजीर, एक उदाहरण, एक इंस्टेंस पेश किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको रथ पे बिठाया जाएगा, जनता आपको रथ पे बिठाएगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार या खेत बेचे हुए या कर्जा पैंचा लोन के पैसे से अपने बाप और ससुर का दोहन शोषण करके एक रात के लिए एकता कपूर के शादी के सीरियल के सेट की तरह राजा महाराजा आप बन जाइएगा। लेकिन जैसे ही आप रथ से उतरिएगा, बहू घर आएगी, सारे गेस्ट जाएंगे, आपको वही गरीब और मध्यम वर्गीय बन के इस समाज में अमीरों के लिए शोषित होना होगा। तो मनीष कश्यप हमेशा उदाहरण और नजीर प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि मैं मनीष कश्यप का समर्थन करता हूं। लोग कहते हैं कि क्यों समर्थन करता हूं, क्यों ना करूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक टीम बना करके लोगों में जागरूकता फैलाऊं कि अगर आप वीआईपी हैं तो आप नीचे बैठ के खाइए और गरीब को ऊपर बैठ के खाने दीजिए, या सबको समान रूप से करिए। तब तक मनीष कश्यप ने यह काम कर दिया, और मैं जो सोचता हूं वो मनीष कश्यप कर देते हैं, मैं क्यों ना समर्थन करूं। जय हिंद, जय बिहार।